बस एक बार कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार गायक हैं। आपने अभी अभी रिकॉर्डिंग सेशन खत्म किया है और घर जाने ही वाले हैं कि अचानक आपको उसी संगीत निर्देशक की आवाज सुनाई देती है। दादा, इस गाने को नहीं गा पाएंगे। इस गाने के लिए हमें किसी और को लाना होगा। उस समय आपको कैसा महसूस होगा? दोस्तों, किशोरदा के साथ भी एक बार ठीक यही हुआ, जब उन्होंने लक्ष्मीकांत जी को प्यारेलाल जी से ठीक यही कहते हुए सुना, हम ये अगला गाना उन्हें नहीं दे सकते। ये बहुत ऊंचा, बहुत मुश्किल गाना है। किशोरदा इसे संभाल नहीं पाएंगे। इस गाने के लिए किसी और गायक को लाना होगा। उस समय किशोरदा की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? क्या उन्हें गुस्से में स्टूडियो से बाहर चले जाना चाहिए था? हम में से बहुत सारे लोग ये सब सुनकर शायद गुस्सा हो जाते, लेकिन किशोरदा उस दिन गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसी गाने से हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ जानेंगे आज के इस छोटे से रोचक एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। आज हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर किशोरदा की लंग पावर पर संदेह के उस पल को साझा करेंगे जिसने एक अमर गीत को जन्म दिया था। साल था 1974। दिग्गज जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पूरी रफ्तार से काम कर रहे थे। उस सुबह वे किशोरदा के साथ स्टूडियो में फिल्म दोस्त के लिए एक बेहद मधुर और कालजयी गाना रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। सुबह का सेशन बहुत बढ़िया रहा। किशोरदा हमेशा की तरह हंसमुख मूड में थे और उन्होंने करीब 30 मिनट में गाना पूरा कर लिया। वे कुछ देर स्टूडियो में रुककर म्यूजिक टीम से बातचीत करते रहे और स्टूडियो से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे कंट्रोल रूम के अंदर जाने वाले थे, जहां लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी बैठे थे, किशोरदा ने बाहर से लक्ष्मीकांत जी को बात करते हुए सुना, प्यारे, इस गाने के लिए हमें शाम की शिफ्ट में मन्ना दा या रफी साहब को बुक करना होगा। किशोरदा की आवाज की रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन इस गाने में सुर बहुत जोरदार हैं। मुझे नहीं लगता कि किशोरदा इसे गा पाएंगे। शक का हर एक शब्द उस दिन किशोरदा के कानों तक तो पहुंचा था, लेकिन स्टूडियो से बाहर निकलने या लक्ष्मीकांत जी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय किशोरदा मुस्कुराते हुए अंदर आए, जहां लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी साथ बैठे थे। किशोरदा सीधे लक्ष्मीकांत जी के पास गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर माइक्रोफोन की ओर इशारा करते हुए बोले, शाम की शिफ्ट कैंसिल कर दो। आज मैं ही तुम्हारा रफी साहब हूं और मैं ही तुम्हारा मन्ना दा हूं। जब तक मैं यह गाना रिकॉर्ड नहीं कर लेता, मैं इस स्टूडियो से जाने वाला नहीं हूं। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। संगीतकार जोड़ी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मीकांत जी ने किशोरदा से माफी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन किशोरदा गाने के बोल या धुन जाने बिना ही गाने के लिए माइक्रोफोन के सामने बैठ गए। माइक्रोफोन के सामने बैठकर किशोरदा मुस्कुराए और बोले, गाना कौन सा है? थोड़ा गाकर सुनाओ मुझे। लक्ष्मीकांत जी ने उस गाने का डब वर्जन गाकर सुनाया, जिसे उन्होंने अपनी अगली फिल्म इम्तिहान के लिए कंपोज किया था। किशोरदा ने कई बार गाने के बोल पढ़े और मजरूह सुल्तानपुरी साहब के शब्दों और एलपी जोड़ी के प्रेरणादायक संगीत से चकित रह गए। किशोरदा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखो तुम लोग, मेरी बातों को संजीदगी से मत लेना। मैं आज इस गाने को रिकॉर्ड करना जरूर पसंद करूंगा, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मेरी आवाज गाने के भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रही है, तो आज शाम को ही रफी साहब या मन्ना दा को गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुला लेना। इस गाने के लिए सबसे अच्छी आवाज की जरूरत है। दोस्तों, वह गाना कोई और नहीं बल्कि हिंदी फिल्म जगत का वो सदाबहार गीत रुक जाना नहीं तू कहीं हार के था। जाना नहीं तू
कहीं हार के आठों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। किशोरदा ने गाने को मानो किसी जुनून में डूबे हुए इंसान की तरह रिकॉर्ड किया। शायद उन्होंने क्रोध, अपमान और चुनौती को अपनी आवाज को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जब किशोरदा ऊंची पिच वाले हुक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के पर पहुंचे तो रिकॉर्डिंग की सुइयां रेड जोन पर पहुंच गईं। यह सिर्फ गाना नहीं था दोस्तों, यह दहाड़ थी एक बब्बर शेर की। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। लेकिन गाने की रिहर्सल के दौरान लक्ष्मीकांत जी तब भी दुविधा में थे। रिहर्सल के दौरान लक्ष्मीकांत जी किशोरदा से बार बार गाना और ऊंचा करने के लिए कह रहे थे, मानो यह देखना चाहते हों कि कहीं किशोरदा की आवाज फट न जाए। किशोरदा, जो हमेशा अपने गले का बहुत ध्यान रखते थे, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब किया। किशोरदा ने कहा, अगर तुम लगातार मेरी पिच को ऊंचा करने के लिए मुझ पर दबाव डालोगे तो यह गाने की सिचुएशन के अनुरूप नहीं होगा। हमें गीत की भव्यता और स्थिति के बारे में भी सोचने की जरूरत है। गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। तुम एक काम करो, तुम बस कुछ देर के लिए स्टूडियो से बाहर टहल के आओ। मुझे प्यारे लाल के साथ रिहर्सल करने दो। मैं फाइनल रिकॉर्डिंग के समय तुमको अंदर बुला लूंगा। लक्ष्मीकांत जी इतने तनाव में थे कि उन्होंने तुरंत किशोरदा की बात मानी और स्टूडियो से बाहर चले गए और गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा के बुलाने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही लक्ष्मीकांत जी बाहर गए, किशोरदा ने प्यारे लाल जी से गाने का फाइनल वर्जन रिकॉर्ड करने के लिए कहा। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। राही ओ राही ओ राही ओ राही। इस गाने में किशोरदा के सांस नियंत्रण को ध्यान से सुने तो यह लगभग अमानवीय है दोस्तों। लक्ष्मीकांत जी को लगा था कि गाने की निरंतरता के लिए गाने की पंक्तियों को काटकर एक एक को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन किशोरदा ने लंबी प्रवाहमयी पंक्तियों को बिना रुके एक ही सांस में गा दिया। स्टूडियो के बाहर लक्ष्मीकांत जी ने किशोरदा की गर्जना सुनी और समझ गए कि किशोरदा ने गाने के फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। उन्होंने किशोरदा को न तो रोका और न ही स्टूडियो के अंदर गए। लक्ष्मीकांत जी ने स्टूडियो के बाहर खड़े होकर पूरी रिकॉर्डिंग सुनी। जब गाने की आखिरी धुन खत्म हुई, तब तक लक्ष्मीकांत जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भले ही इस गाने के लिए सुर रचे हों, लेकिन किशोरदा ने गाने के हर सुर में आग भर दी थी। नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लक्ष्मीकांत जी रिकॉर्डिंग रूम में गए और किशोरदा को गले लगा लिया, यह स्वीकार करते हुए कि उनका संदेह उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। लक्ष्मीकांत जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने फिल्म के निर्देशक मदन सिन्हा से ये तक कह दिया, मदन जी, आपकी फिल्म का ये गाना अब सिर्फ गाना नहीं रहा, यह एक प्रार्थना बन गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। यह गीत आज विद्यार्थियों और संघर्षरत लोगों का परम राष्ट्रगान बन गया है। लक्ष्मीकांत जी ने बाद में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वे किशोरदा की रोमांटिक आवाज की छवि से इतने मोहित हो गए थे कि वे भूल गए थे कि उस महान गायक की गायन क्षमता आसमान छू सकती है। किशोरदा ने साबित किया कि एक गायक की क्षमता सुरों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति में मापी जाती है। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। अगर आपने अभी तक जनता टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आज ही सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। अगली बार तक
राही